Assalamualaikum dear students, welcome to my channel 9th class complete course. आई होप सो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाकर वीडियोस को देखें। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के चैनल में ना सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह सोल्व है, बल्कि बताऊंगी कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आ सकते हैं। आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो है मुतालिया पाकिस्तान। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान की नजरियाती एहसास। जो 2 टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगी, नजरिया की तारीफ और नजरिया के माखिज। हम रीड करते हैं। आपका पेज नंबर 1 है ये, नजरिया की तारीफ, माखिज और अहमियत। मैं ये रीड कर रही हूँ। सबसे पहले देखें। बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती है। इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नजरिया कारफरमा था। नजरिया के लिए अंग्रेजी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नजरिया के लिए अंग्रेजी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, एमसीक्यूज़ में आप लोगों को आ सकती है। नेक्स्ट, आप लोगों का नजरिया होता क्या है, पहले मैं उसको रीड करती हूँ, बताती हूँ नजरिया होता क्या है। बेसिकली लफ्ज़ नजरिया अपनी तारीफ और मायने के लिहाज से इब्तदाई से समाजी दानिशवरों के दरमियान इख्तलाफी राय का बायस रहा है। समाजी दानिशवर होता है, मुआशरे कुछ अक्लमंद लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं। इख्तलाफी राय होता है, यानी कि मुश्किलें उनके दरमियान बहस ही रही है कि क्या है यार ये नजरिया। आगे, मुख्तलिफ अदवार इन दौर की जमा है कि मुकाबले फ़िक्र और मुहक्किकीन ने इसे अपने अंदाज में बयान किया। मायने के लिहाज से नजर से बात सोच मकसद है, जबकि इस्तिलाही मानों में नजरिया की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है। क्लास मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नजरिया यानी कि बेसिकली अब तक कोई भी डेफिनेशन सामने नहीं आ सकी नजरिया है क्या है, लेकिन जो बाद में जब इसके मायने के लिहाज से निकाला गया तो कहा इसका मतलब है सोच या फिर मकसद क्या है। आगे इस्तिलाही लिहाज से जो उन्होंने डेफिनेशन पाई हैं वो ये हैं। किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फिक्र, नक्शा उभरता और नजरिया कायम होता है, नजरिया कहलाता है। यानी कि क्लास इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि नजरिया क्या होता है। कोई भी चीज़ हमने कोई भी काम करना है, उसके लिए हम पहले दिमाग में सोच बनाते होते हैं। एक देखिए, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का 9th क्लास स्टार्ट है, कोई सी भी क्लास स्टार्ट है, आप उसमें इरादा करते हैं मैंने अपनी लास्ट तक ना पोजीशन ले रही है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है, या पहले जो पर्सनल सब्जेक्ट में काम था उसमें नंबर लेने हैं। तो आप अपने माइंड में आप लोग ने पहले स्केड्यूल ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये करना है। आपने सबसे पहले आपके माइंड में एक सोच आई, उसका फिक्र होगी कि मैं किस तरह करूँ, पिछले साल मेरा ये प्रॉब्लम थी, ये थी, आप ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद आप लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, यानी ऐसा नजरिया कायम करेंगे, आप कोई सोच करेंगे, फिक्र होगा आपके माइंड में। नंबर 2 डेफिनेशन इसकी, किसी मकसद के लिए बनाया कि फिक्री खाका नजरिया कहलाता है। वही बात दोबारा है, कोई भी काम करने के लिए कोई भी फिक्री खाका बनाना, कोई भी फिक्र करना, उसे हम कहते हैं नजरिया। आगे, किसी खास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच के बारे में मुत्तफिक हो जाना भी नजरिया कहलाता है। क्लास देखिए वोटिंग होती है, पूरी कौम एक बंदे को वोट, काफ़ी लोगों को वोट देते हैं, लेकिन फिर एक बंदा में डिसाइड होता है, वो भी नजरिया होता है। यानी सारे लोगों का एक ही बात में मुत्तफिक हो जाना, एक ही बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाने का इरादा क्या होता है, उसे भी नजरिया कहते हैं। अगला है, ऐसी हुआ जो लोगों को मुत्हिद करके उसके हसूल की कोशिश में आमादा कर दी, नजरिया कहलाता है। यानी कि हमको ऐसी बात करें लोगों से, उसके बाद वो इतना से इम्प्रेस हो और वो करने पर राजी हो जाए। यानी कि कोई आपने अपने सोसाइटी का काम करवाना है, तो आप सारे एक बंदा उठे, कोई बंदा उठे अपने सोसाइटी का, वो जाके कहे कि ये हमें करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो सारे लोग उसके बात में मुत्तफिक हो जाए, वो भी नजरिया ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, नजरिया से मुराद ज़ाब्ता प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा पर रखी गई हो और इंसान की मुख्तलिफ पहलुओं में सियासी, मौजूदा और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई बनाया गया हो। लिहाजा मैंने इस चैप्टर के लिहाज से बताया नजरिया की डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसा वही बात है, सारी बात वही डिफाइन की गई मुख्तलिफ वर्डिंग में, कि वो कोई से भी ऐसा बात जो सियासी समाजी मसाइल के लिए हल के लिए लाहे में बनाया गया हो, उसे भी नजरिया ही कहते हैं। नेक्स्ट देखें, नजरिए के माखिज। हमारा फर्स्ट टॉपिक नजरिए की तारीफ था, आप लोग को समझ आ गई। नजरिया बेसिकली होता क्या है, सोच या फिक्र जो होती है, उसके लफ्ज़ी मायने और इस्तिलाही मायने ये हैं। आप इन सब में डेफिनेशन अगर आप लोग आती है, नजरिया की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में थी नजरिया से ज़्यादा ये प्रोग्राम है, आप वो लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, हमारा नजरिया की तारीफ हुआ। अब नजरिया के माखिज क्या होता है क्लास, माखिज होता है सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज क्या है नजरिए के, ओके रीड करते हैं। नंबर 1, मुश्तरका मजहब, यानी कि सबका एक मज़हब पर मुतफिक होता है। रीडिंग कर रही पहले वो देखिए, मजहब महज इबादत का मजबूआ नहीं होता, बल्कि वह किसी कौम की, पूरी कौम की मुआशरती ज़िंदगी को मुतासर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाक में कई हिंदू तहरीकों, मसलन आर्य समाज, ब्रह्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया, जिनका मकसद हिंदू हज़म की शादी मुसलमानों को नीचे दिखाना था। आर्य समाज की बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। ये लाइन रिलाइन कर लीजिए, आपको शॉर्ट में दे सकता है कि आर्य समाज की बानी का क्या नाम था। आप कहेंगे आर्य समाज की बानी का नाम पंडित दयानंद सरस्वती था। आगे से शिद्दी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद गैर हिंदुओं को जबरदस्ती हिंदू यानी शिद्दी
बनाना था। ब्रह्मो समाज के बानी राजा राम मोहन राय भी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ तकरीर करता था। कांग्रेसी दौर हुकूमत ने इस खिलाफ को मजीद पुख्ता कर दिया कि मुतहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपने मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। क्लास अब मुश्तरका मजहब आपको पहले बता सिंपली होता है कि है कॉमन रिलीजियस, यानी कि एक मजहब, सबका एक ही मजहब होना। अब यहाँ पे क्लास क्या कहा गया है, यानी कि पूरी कौम का एक ही मजहब पर मुत्तफिक हो जाना, उसे यहाँ पे उसे कहते हैं मुश्तरका मजहब। क्या हुआ था 19वीं सदी में दो जो बड़ी कौमें थी, एक थी आर्य समाज और एक थी ब्रह्मो समाज। ये दो कौमें आई थी, तो ये दो थी, तो इन्होंने आगे क्या किया था, आर्य समाज का बानी था पंडित दयानंद सरस्वती। इसने क्या किया, सिद्धि के नाम से कैसा शुरू की। सिद्धि क्या था, यानी कि जो मुसलमान है उनको ज़बरदस्ती गैर मुस्लिम बनाना, यानी कि जो मुसलमानों को ज़बरदस्ती बनाना, उसे कहते होते थे सिद्धि। और जो दूसरा बानी आया था आप लोगों के पास, वो था राजा राम मोहन राय। वो भी मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ मुख्तलिफ तकरीर करता रहता था। बस यही था, इसमें ये था कि मुश्तरका मजहब क्या होता है, पूरी कौम बात में मुत्तफिक हो जाना। अब हुआ क्या था 19वीं सदी में, उन्होंने सारा वाक़या बता दिया, दो बानी आए थे, बस ये था। इसमें आगे मुश्तरका सियासी मकासद। सियासी होता है, मुश्तरका होता है जैसे, ठीक है, सियासी होता है पॉलिटिकल। ओके देखिए, मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई कौमों ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की, यानी कि सियासी मकासद, यानी कि उन्होंने क्या पॉलिटिकल के लिए उन्होंने सब लोग ही मेहनत करते रहते हैं, ऐसा इन्होंने भी बहुत सी मेहनत की थी। अंग्रेज़ों की आमद से ब्रिटिश पाकिस्तान में जमहूरियत का सबूर उभरा। जमहूरियत होता है वोटिंग का, ठीक है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों को वोट के जरिए अमल में आया था। आबादी के लिहाज से मुसलमान ब्रिटिश पाकिस्तान में अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत ने मुसलमानों का साबित हुआ था, नहीं सियासी निज़ाम ने छोड़ दिया था, उसकी वजह से मुसलमानों का तशक्कुस उभरने लगा। इसमें क्या था, जो पहले लोग थे, यानी पहले रिवाज था जो, उसमें तो बादशाहों का, यानी कि उसमें चलता होता था रस्सा कशी। आप लोगों ने पढ़ी, यानी कि अगर एक बादशाह जब उसकी डेथ हुई है, उसका बेटा बादशाह बनेगा। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने आके क्या किया, जमहूरियत यानी वोटिंग, उन्होंने कहा जैसे अब हमारे यहाँ होता है वोटिंग के थ्रू कि पूरी जो कौम होगी वोटिंग करेगी, एक बात पर पहले एक मुद्दे पर मुत्तफिक होगी, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अंग्रेज़ों की वजह से मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, यानी वोटिंग शुरू हुई तो ऑब्वियसली मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। इस तरह से हुआ क्या था, मुसलमान जो थे ना वो थे कम, मुसलमान तादाद में कम थे, इसलिए उनका सियासत में हिस्सा कम था। उन्होंने कहा कि हम लोग जितने मुसलमान हैं उतना ही हम उन्हें हिस्सा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मुश्तरका तलीमी मकासद। तलीमी मकासद भी जैसे होना, आगे देखिए, मुश्तरका तलीमी मकासद भी किसी कौम के नजरिए के माखज होते हैं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश पर कब्जा करने के बाद ऐसा तलीमी निज़ाम तारीफ करवाया जिसमें अंग्रेजी ज़ुबान को मरकजी हैसियत हासिल थी। इससे मुस्लिम उमरा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अंग्रेजी ज़ुबान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम में तलीम को रद्द कर दिया। ये सब नजरिए की बुनियाद पर वो नजरिया इस्लाम था। अच्छा क्लास, ये बताने का जो मेन मकसद था वो ये था कि तलीमी मकासद मुश्तरका, यानी कि क्या हुआ, अंग्रेज जब आए उन्होंने आके पहले वोटिंग का किया। नंबर 2 उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा निज़ाम तारीफ कराया, इसमें उन्होंने कहा अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश जो है वो तमाम इंटरनेशनल लैंग्वेज होकर उसको मरकज़ी ज़बान करार दे दिया। लेकिन जो थे मुसलमान वो फ़ारसी ज़बान को दर्जा देते थे। उन्होंने कहा ये ज़बान सीखना हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए उन्होंने ये ज़बान सीखने से करार मना कर दिया। ठीक है, ये सब एक नज़रिए की बुनियाद हुआ, सबने मिलकर फैसला किया नहीं यार ये तो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो इन सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ, नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर सुबह हुआ। इसमें भी ये नजरिए का माखज हुआ, ये भी ठीक है, बस इसमें यही बात थी। नेक्स्ट है मुश्तरका मुआशी मकासद। मुआशी होता है इकोनॉमिक, यानी कि आप कह सकते हो कि जो होता है आप लोगों को यहाँ से सब कुछ कारोबार वगैरह का जो होते हैं सारे सिलसिले मुआशी में बोला जाता है। मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज होते हैं। 1857 को आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों की बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों सख्त होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया। तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार तैयार के मौका खत्म हो गए, उन्होंने नजरिए को ना छोड़ा। अच्छा क्लास, इसमें क्या बताया गया है, जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, आप लोगों ने पढ़ा पीडीएफ क्लास में 1857 की जंग आज़ादी के बारे में तफसील से, क्या हुआ 1857 की जंग आज़ादी के बाद, हालांकि 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को मुकम्मल तरह से शिकस्त देने की कोशिश की थी, मुसलमानों के बराबर ही, लेकिन उन्होंने क्या किया, चलाके से अपनी बदतमीजी से क्या किया, अंग्रेज़ों को इस बात को यकीन दिलाया कि मुसलमान उनके सिर्फ खिलाफ थे और वो हालांकि हिंदू उनके हामी थे और क्या नाम है मुसलमान मुस्तकबिल में इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा हाँ हमें मुसलमान से खतरा है। उन्होंने कहा इन पर हर तरह के कारोबार बंद कर दिए जाए, उन पर कारोबार के तमाम ज़राए बंद कर दिए गए और क्या हुआ, मुसलमानों इस तरह से कारोबार तंग हुआ, उनको खाना वाला कुछ ना है, लेकिन मुसलमानों ने अपने नजरिए यानी इस्लाम को नहीं छोड़ा।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है सकाफती मकासद। ओके क्लास, ऑब्वियसली सकाफती मकासद क्या होता है, आप लोगों के तमाम ये फेस्टिवल्स होते हैं सकाफती मकासद में होते हैं। ओके मैं रीड कर रही हूँ। मुश्तरका सकाफती मकासद की बुनियाद पर किसी भी कौम का नजरिया जन्म लेता है, यानी सकाफत की बुनियाद पर किसी भी कौम का नजरिया यानी जो सोच उभरती है वो सकाफत की बुनियाद पर होती है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जे के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। जब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा, अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो किसको, उर्दू को सरकारी ज़बान हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। क्या हुआ क्लास, जब अंग्रेज़ों ने किया हिंदुस्तान में तो उर्दू उनकी सरकारी ज़बान थी। देखिए जब अंग्रेज़ आए उन्होंने कहा कि हिंदू हमारे हामी हैं, हिंदू हमारे साथ होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को उन्होंने हुकूमती सतह पर दे दिया, उन्होंने आले ओहदे दिए, मुसलमानों को ओहदे से हटा दिया और हिंदुओं को आला ओहदे दिए। जब हिंदुओं को आला ओहदे मिले तो उन्होंने क्या किया, उर्दू की जगह उसको हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्म ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के लिए सपोर्ट किया जाता था। उर्दू जो थी किस रस्म ख़त में लिखी थी, अरबी में। अरबी जो ज़बान थी उन्होंने कहते थे कि मुसलमानों के ज़्यादा करीब है, मुसलमानों के मज़हब के इस्लाम के ज़्यादा करीब है। और हिंदी देवनागरी रस्म ख़त में लिखी जाती थी, उनकी अपनी कोई है देवनागरी उस रस्म ख़त में लिखी जाती थी। लिहाजा हिंदू ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी लिखने पढ़ने पर अबूर नहीं था। हिंदुओं के समय ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुतहदा हिंदुस्तान में तशक्कुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। क्लास सकाफत में उन्होंने ज़बान का जिक्र किया है कि सकाफत में ज़बानें आ रही थी। क्या हुआ था जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। जब हिंदुओं को हुकूमती साहब को उनका अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उर्दू की जगह हिंदी को कहा कि ये सरकारी ज़बान होगी, क्योंकि ठीक है। और मुसलमानों को हिंदी लिखना आती नहीं थी बिल्कुल भी, ना पढ़ने आती था लिखने आती थी। तो इन्होंने हिंदू मुसलमानों का ख्याल था कि अब वो बरसगीर में अपने मज़ीद तशक्कुस बरकरार नहीं रख सकेंगे। जी क्लास, यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने आज नजरे के माखज़ पढ़े। नजरे के 5 माखज़ थे, जिसमें मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तलीमी मकासद, मुश्तरका मुआशरी मकासद, मुश्तरका सकाफती मकासद थे। आई होप आप लोगों को ये 5 नजरिया क्या होता है ये बहुत डिटेल से समझ आ गई। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। मैं आगे भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी, केमिस्ट्री फिजिक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स सब कुछ करवाती रहूँगी आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सेकंड चैनल नीचे लिंक दिया हुआ है उसका, अगर आप लोगों को कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हर तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। और अगेन का ये मेरी बाकी वीडियोस को जो लिंक है वो नीचे है। मैंने मैथ्स पे बनाई है कंप्लीट मैट्रिसेस के बारे में, उर्दू के कंप्लीट ने बताया कि बोर्ड में किस तरह से आता होता है, इंग्लिश के बारे में भी और हर सब्जेक्ट के बारे में ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखें और मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सारे चैनल्स को, और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।